वेलकम बच्चों, आपको हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जा रहा है। कैपेसिटर की दो प्लेटें दिखा रहा हूँ। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस मच इज नेगेटिव। इट इज वेरी क्लियर, देयर इज a uniform magnetic field from positive plate to negative plate and represented by the parallel electric field lines. पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होगा। इधर ऊपर वाले डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस और ये अलोंग प्लेट दैट रिप्रेजेंटेड एज एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये आपका इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर जैसे ही यू इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में एक चार्ज क्यू इंटर करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स F दैट इज इक्वल टू QE फोर्स लगेगा। और इस फोर्स के नाते से क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस थी ही, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तो ये आपका इस तरीके से पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता हुआ ये बाहर निकलेगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये पॉइंट P पर पहुंचेगा जिसका कोऑर्डिनेट XY है। X माने अलोंग प्लेट और Y माने इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x और वर्टिकल डायरेक्शन में y। इस तरीके से आपका ये पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था तो किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया था, तो हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, मोशन इन अ प्लेन का जैसा एग्जांपल है। तो आइए हम लोग काम शुरू करते हैं। लेट parallel plates at separation small d with potential difference V, the uniform electric field E along vertical E is equal to V by T. The x-axis along horizontal parallel to plates and y-axis along vertical as shown in figure, चलिए, if a charge Q entering the field with initial horizontal velocity u, then along horizontal x एक्सिस पर आप समझ सकते हैं कि ux जो है वो u है। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कोई फोर्स नहीं है इस साइड, हॉरिजॉन्टल 0 हो गया। ये है so that if particle at position
P xy after time t, then x बराबर ut uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर से, तो x बराबर आ जाएगा ut, ये जीरो ही आ गया, तो यहाँ क्या आ गया कुल मिलाकर आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू ut. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड along y axis माने in the direction of field माने वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा uy, शुरू में y एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं थी, जीरो. ay कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास, दैट इज qe बाई m. सो दैट अब यहां पर चूंकि पोजीशन हमें मालूम है, t टाइम पर ये xy पहुंचा है, तो y बराबर आ जाएगा uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस. मोशन प्लेन में आपने पूरी बातें सीखी है, जानी है, तो यहाँ पर y ये जीरो आ गया, दैट इज हाफ ay कितना है भाई आपका, फोर्स अपॉन मास मतलब qe बाई m इंटू टी स्क्वायर, y बराबर आ गया qe बाई 2m इंटू टी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन फॉर y एक्सिस. तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया. दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन called equation of motion, equation of motion of charge inside इलेक्ट्रिक फील्ड. इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ गया, टाइम मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, x टाइम मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, चार्ज मालूम है, मास मालूम है, तो y ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन ये पाथ कैसा है, पाथ इज पैराबोलिक, जो मैं शुरू में ही बोला था, कैसे प्रूफ करेंगे, अर्थात इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, आइए इस पर बात करते हैं. तो फर्दर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से t की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे, y बराबर qe बाई 2m, और t की जगह कितना आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा x बाई u का स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ गया, qe बाई 2m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर कि y डिपेंड अपॉन x स्क्वायर, इट मीन्स पाथ इज पैराबोलिक. इट इज वेरी क्लियर that path of charge in uniform electric field entering perpendicular is पैराबोलिक. ये इतनी बात हमें यहाँ प्रूफ करनी थी. उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी और इसको आप अच्छे से देख करके समझ पा रहे होंगे.